लंपी स्किन डिजीज ट्रीटमेंट। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि जो लंपी वायरल जो बीमारी है वह पशु में बहुत ज़्यादा फैल रही है। बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में हमें डिटेल से बताएं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि पशुओं में लंपी स्किन डिजीज़ हो चुकी है आपके पशुओं में, तो उसके लिए आपको क्या इलाज करना चाहिए, क्योंकि सिम्टम्स तो आप सभी जानते हैं कि आप आसानी से पहचान जाते हैं कि इस तरह के सिम्टम्स हैं और उसमें बीमारी लंपी हो गई है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है इस चैनल पर, लेकिन आज आपको पूरे इंजेक्शन और किस तरह से आप ट्रीटमेंट करना चाहिए, यानी वेटरनेरियन जो ट्रीटमेंट है वह आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से मिल जाएगा। वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, पूरा देखें। चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। पता है कि आपको इस चैनल पर भी सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, जब भी यदि लंपी स्किन डिजीज बीमारी हो जाती है, आपको पता है कि एक वायरल डिजीज है। वैसे वेट पेट एंड केटल पर लंपी स्किन डिजीज के बारे में कम से कम 40 से 50 वीडियो उस पर बनी हुई है। यदि आपको डिटेल से जानना है हर प्रोडक्ट के बारे में तो उस चैनल पर जाकर के देखें, यदि पूरी नॉलेज लेना है। आज की वीडियो में बता रहा हूँ कि लंपी स्किन डिजीज हो जाए तो क्या है। देखो, ये वायरल इन्फेक्टेड है। कोई भी वायरल डिजीज होती है उसका वैसे तो कोई परमानेंट ट्रीटमेंट होता नहीं है, लेकिन उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि किस तरह के यदि पशु में लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, उसी लक्षण के आधार पर उस तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी यदि जो पशुपालक देख रहे हैं, यदि पशु में लंपी स्किन डिजीज हो गई है तो उसके बचाव के लिए या नहीं हुई है तो उसके बचाव के लिए आप उसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, यानी पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप उसे समय समय पर कुछ इस तरह की मल्टीविटामिन्स लगातार देते रहें, ताकि यदि आपके पास यदि कोई पशु या आपके गांव या अदर शहर में कोई लंपी स्किन डिजीज आ चुकी है तो पहले उस पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो विटामिन टॉनिक आते हैं वह उन पशुओं को देते रहें। बहुत इस तरह के जो विटामिन हैं, मल्टीविटामिन्स लिक्विड आते हैं, वह अपने पशुओं को 10 ml से लेकर के 20 ml आप कंटिन्यूटी देते रहें, पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। साथ में पशुओं को जिस प्रकार से लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड, जिस प्रकार से लिवामाइसोल इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। इसकी डोज 1 ml पर जिस तरह से 30 kg बॉडी वेट है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में ज़रूर करवाएं यदि जिन पशुओं के लिए आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं। तो लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड एक बार इंजेक्शन लगवा दें पशुओं में, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, पशु लंपी स्किन डिजीज में नहीं आएगा। यदि पशुओं को लंपी बीमारी हो भी चुकी है तो भी आप इस लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड साल्ट के इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में मिलता है। जिस तरह से 450 kg का पशु है तो उसे 15 ml सबकट, वह भी आपको सबकट ये इंजेक्शन पशु में लगवाना है, न कि इंट्रामस्कुलर वेदर। तो इस इंजेक्शन का अब क्या होता है कि लंपी स्किन डिजीज में पशुओं को एक तो मैंने बताया कि इम्यूनिटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। और साथ में पशुओं को यदि हो गई है और होने नहीं हो रही है उसके बचाव के लिए आप जिस प्रकार से डोरामेक्टिन इंजेक्शन आता है, ड्यूरामेक्ट साल्ट का, इस इंजेक्शन की डोज 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट, यानी 500 kg का पशु है तो 10 ml आप इसको सबकट भी लगवा सकते हैं और इंट्रामस्कुलर भी। ये जितने भी जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ ये सभी के सभी इंजेक्शन आप अपने वेटरनेरियन से ही लगवाने हैं। तो ये 10 ml सबकट या इंट्रामस्कुलर। यदि पशुओं को लंपी नहीं हुई है तो आप लिवामाइसोल का प्रयोग कर सकते हैं या उसमें डोरामेक्टिन, दोनों इंजेक्शनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों में आप थोड़ा गैप रखें 5-10 दिन का, तो बेटर रिजल्ट आपको पशु में देखने को मिलेगा। यदि हो भी चुकी है लंपी बीमारी तो भी आप डोरामेक्टिन व लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग पशुओं में करवाएं ताकि पशु जल्दी रिकवरी ले। इस बात का ध्यान में रखना है। और साथ में देखो, इनमें क्या होता है कि पशुओं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है लंपी में 2 से 5 दिन के बीच में तो इस तरह की हालत हो जाती है कि पशुओं की जो टेम्परेचर बुखार इतना तेज रहता है कि वह टूट ही नहीं पाता। यदि आप उसे कितने प्रकार के इंजेक्शन लगा लें लेकिन उसका टेम्परेचर टूटना मुश्किल हो जाता है। तो लंपी में यदि टेम्परेचर को तोड़ना है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है, तो टेम्परेचर को तोड़ने के लिए आप नीमूसलाइड एंड पैरासीटामोल साल्ट का इंजेक्शन का प्रयोग करें। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, टेम्परेचर जल्दी तोड़ेगा नीमू पैरा। यदि प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में जिस प्रकार से मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन इस तरह से है, मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल प्रयोग कर सकते हैं या बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से एक बार इंजेक्शन लगा दिया तो आप शाम को, सुबह शाम आपको बोलस उन पशुओं को देते रहना है टेम्परेचर तोड़ने के लिए। कहने का मतलब है कि पशुओं का टेम्परेचर टूटना चाहिए। टेम्परेचर टूटेगा तो पशु खाना पीना करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा।
लंपी स्किन डिजीज इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशु में बैठने में दिक्कत हो जाती है, खुरों में सूजन आ जाती है और जगह जगह पर जो चकते होते हैं कई बार फूलना स्टार्ट हो जाते हैं तो घाव बन जाते हैं। तो इस तरह के केस में आपको एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करवाना है। यदि आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करवाएंगे तो आपको इस तरह की बीमारी में बेटर रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह की बीमारी में आप जो बेंजाथीन पेनिसिलिन आती है, बेंथिबिन एल, जिस प्रकार से बेंजाथीन पेनिसिलिन 48 लाख यूनिट में आती है, इस बेंजाथीन पेनिसिलिन को आप प्रयोग कर सकते हैं। 3 ग्राम में आता है। ये इंजेक्शन उन पशुओं को एंटीबायोटिक के तौर पर आप जरूर लगवाएं। ये इंजेक्शन भी लगवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग जरूर करवाएं क्योंकि इस तरह की एंटीबायोटिक पशुओं में ज़्यादा इफेक्ट डालती है। क्योंकि हमने जो लंपी स्किन डिजीज आई थी हमने देखा है कि बहुत इस तरह की, तो उसी तरह की मैं आपको जो कुछ इंजेक्शन व कुछ इस तरह की आपको दवाइयाँ बता रहा हूँ ताकि आप अपने पशुओं को कंट्रोल कर सकें। तो ये इंजेक्शन आप एक बार लगा देंगे और 2 से 3 दिन बाद में फिर आप इस इंजेक्शन को प्रयोग कर सकते हैं और टेम्परेचर तोड़ता रहना। जैसे प्रकार आज आपने एंटीबायोटिक लगा दी, 1-2 दिन रुके फिर एंटीबायोटिक लगाएं, क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक यदि आप लगाएंगे तो पशु में कई बार क्या होगा कि वो फीड में भी जा सकता है। तो आप उसमें एंटीपायरेटिक इंजेक्शन का प्रयोग जरूर रखें। और साथ में CPM इंजेक्शन, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट साल्ट का इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से CPM ये 10 से 15 ml आप इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी पशु में लगाएं। ये इंजेक्शन लगाने साथ में आपको मल्टीविटामिन इंजेक्शन का प्रयोग पशु में जरूर करवाना है। इस तरह के केस में मल्टीविटामिन के तौर पर आप जिस प्रकार से पशु का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो आप न्यूरोकाइन प्लस का प्रयोग कर सकते हैं, वह भी पशु के लिए अच्छा रहता है। जिस तरह से न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन आता है या न्यूरोकाइन एक्सल या अदर इंजेक्शन आते हैं, उन इंजेक्शनों में से कोई सा भी एक मल्टीविटामिन के तौर पर, कमजोरी से उबारने के तौर पर आप इन इंजेक्शन का प्रयोग जो अदर इंजेक्शन लगा रहे हैं उनके साथ प्रयोग करें। तो ये 2-4 जो मैंने इंजेक्शन बताए ये तो आपको उन पशुओं में अपने वेटरनरियन से प्रयोग करवाने हैं, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। इनके साथ आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से ध्यान रखना है, साथ में अच्छी डाइट रखना है ताकि आपका पशु खाए। मुंह के अंदर भी इसमें छाले हो सकते हैं तो उस पशु को नरम आहार दें, ज़्यादा हार्ड आहार न दें, इस बात का ध्यान रखें। हरे चारे का प्रयोग करते रहें या कुछ इस तरह का बांट दें जो नरम हो वह दें ताकि पशु खाए। और साथ में पशुओं को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लंपी हो रही है आपका पशु, खाना पीना कर रहा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लंपी हो गई और खाना पीना छोड़ दिया है तो उस तरह के केस में पशुओं को रिकवरी लेने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो पशुओं की इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए अच्छी इम्यूनिटी जो मल्टीविटामिन हैं, लिक्विड आते हैं, जिस तरह से बहुत इस तरह के लिक्विड आते हैं, जिस प्रकार से मल्टी स्टार है और अदर है, बहुत स्टोनो बूस्ट है, बहुत इस तरह की मल्टीविटामिन आती हैं, वह पशुओं को साथ में देते रहें। साथ में पशुओं को भूख बढ़ाने के जो पाउडर हैं वह भी साथ में देते रहें ताकि पशुओं में जो माइक्रोफ्लोरा है वह एब्सेंट ना हो और पशु सुचारू रूप से खाना पीना करता रहे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं। और भी अच्छी तरह से डिटेल से जाना है तो वेट वेरिएंट केटल पर भी वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के वेटरनरी है उनके साथ शेयर करें, क्योंकि इसी तरह एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस तरह के केस में आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, जिस प्रकार से डेक्सोना, प्रेनिसोलोन, आइसोफ्लूइड, इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज में ये इंजेक्शन कोर्टिकोस्टेरॉइड लगाएंगे तो ये पशु की इम्यूनिटी को डाउन कर देंगे, तो पशु को रिकवरी लेने में समय ज़्यादा लगेगा। तो इन इंजेक्शनों को आपको नहीं लगाना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।